औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कृषि यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक में जितनी भी इंसान इबादत कर ले वो बिल्कुल कम है, क्योंकि ये जो सादतें, साअतें, औक़ात, बरकतें और रहमतें और इतने जो माशाल्लाह 3 अशरे हैं रमज़ानुल मुबारक के, इसमें जो की गई इबादत है उनका लुत्फ़, उनका मज़ा जो है वो अपना अलग ही एक पहलू रखता है। तो आज सोचा कि ऐसे ख़वातीन व हज़रात के लिए जो कि इस रमज़ानुल मुबारक में कुछ न कुछ संगे मील अबूर करना चाहते हों, चाहे करियर में, चाहे अपनी लाइफ के किसी एस्पेक्ट को लेके, चाहे अपने प्रोफेशन लाइफ को लेकर, चाहे अपने ताल्लुकात को लेकर, या अपने बच्चों के सिलसिले में, अपने अजीज़ों के सिलसिले में, अपने रुके हुए कामों के सिलसिले में, ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो मायूस हो चुके होते हैं, हर तरफ से मायूस हो चुके होते हैं कि इस महीने में की जो सादतें आ रही हैं, बरकतें आ रही हैं, कि कौन सा ऐसा अमल हो, कौन सी ऐसी चीज़ हो कि पाए तकमील तक भी पहुंच जाए आसानी से और कबूलियत का दर्जा भी हासिल करे शब कदर को। तो वो अमल मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। अमल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है और अमल में आपको इस्तकामत चाहिए, लेकिन अमल आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस अमल का जो एक सिस्टम है या एक रूहानियत है या फ्रीक्वेंसी कह लें या नूरानियत कह लें, इसमें जो आपके जो गोल्स की अचीवमेंट की जो स्ट्रेंथ है इस अमल के अंदर, ये अमल शायद सारे आमाल को सुपरसीड करता है जो नफली इबादत में बात कर रहा हूँ रमज़ानुल मुबारक में। लेकिन कोई अमल किसी अमल को कैसे सुपरसीड कर सकता है? हर अमल में ही तो रब ताला का नाम शामिल है। ये तो अपनी सादतें, बरकतें और अपनी इनायतों की, अपनी मोहब्बतों की, अपने इश्क की बातें होती हैं कि इस पूरे महीने में मैंने कैसे लौ लगानी है रब ताला से, कैसे अपनी हजूरी पेश करनी है। तो अमल मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं और इसकी फिर एप्लीकेशंस आपको बताऊंगा कि किन किन चीज़ों के लिए स्पेसिफिकली पिन पॉइंट तरीके से आप इस अमल को कर सकते हैं। अमल है पहले कलमे का, और पहले कलमे का निसाब पढ़ने का, और निसाब है 70,000 मरतबा पहला कलमा। यानी यकुम रमज़ानुल मुबारक से भी अगर आप शुरू करें, यकुम रमज़ानुल मुबारक की रात से ये अमल शुरू करें, और इस अमल की जो फातिहा होगी, दुआ होगी, या जो शीरनी आप घर में तकसीम करेंगे, याद रखिएगा 26 तारीख को होगी। 26 और 27वीं की रात, यानी जो शब कदर की रात होती है रमज़ानुल मुबारक की, 26वीं शाम का जो रोज़ा होगा वो इफ्तार होके जो 27वीं की शब शुरू होगी, इस रात जो है, इस वक्त जो है, आपको जो है इस अमल की फातिहा शीरनी पर तकसीम करनी पड़ेगी। 70,000 कलमा तैयबा, पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस वजीफ़े का आगाज़ रमज़ानुल मुबारक में पहले 11 अय्याम में कभी भी आप कर सकते हैं, और इसका जो तरतीब का तरीक़ा है इसका यह है कि आपको रोज़ाना 24 घंटे में, यानी एक मगरिब से दूसरी मगरिब तक 2600 मरतबा पढ़ना पड़ेगा डेली, 2600 टाइम्स। और जो 27वीं रात का जो आपका पढ़ाई होगी, यानी जिस तरह से 26वें रोज़े के मगरिब तक आपने ये पढ़ाई मुकम्मल कर देनी है। इसके दो पहलू हैं, दूसरा पहलू भी समझाता हूँ। पहले पहला वाला समझ लीजिए। इसका पहले पहलू में यह है कि 26 रमज़ान की जो मगरिब है वहाँ तक आपने पढ़ाई कंप्लीट कर लेनी है, और 26वीं रमज़ान से जो 27वीं रमज़ान में आप एंटर होंगे तो इफ्तार के बाद इसकी शीरनी तकसीम करनी है, यानी 27वीं की रात को फातिहा दिला देनी है, अगर आप इस तरतीब से चलते हो कि रोज़ाना 2600 मरतबा पढ़ो। अब जो आखिरी दिन होगा जिस दिन पढ़ाई हो रही है, तो उस दिन ये तादाद है आपकी 2400। तो इस तरीके से जब आप 2600 को ज़रब देंगे 26 से और जमा करेंगे 2400, आखिरी दिन की तादाद, तो टोटल बन जाएगा 70,000 मरतबा पहला कलमा। और इसकी जो फातिहा पेश करेंगे तो इसका जो पढ़ा गया सवाब है उसे हदिया करेंगे आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन की रूह मुबारका को, और उनके तवस्सुल से तमाम अंबिया कराम को, रसूलों को, और उसके बाद अज़वाज मुत्तहरात को, और उसी तरीके से आप इस लड़ी को आगे बढ़ाएंगे और सब आप तकसीम करेंगे। और आखिर में अपनी फैमिली के भी बुज़ुर्गों का नाम ले सकते हैं इस फातिहा में, उनको भी इस फातिहा का जो है वो फैज़ पहुँचाइए। अपनी गुज़िश्ता 7 नस्लों को हदिया कर सकते हैं आप इसका सवाब। बुज़ुर्गान दीन जिनके नाम याद आते हैं उन सब की बरकतों को, उनकी दुआओं को समेट सकते हैं इस फातिहा में, उनका नाम लेकर। जिन भी बुज़ुर्ग को आप फॉलो करते हैं, सहाबा कराम, जितने भी अहले बैत हैं, इमाम हैं, मासूमीन हैं, सबका नाम शामिल कर सकते हैं इसकी फातिहा में। फातिहा 1 पाव शीरनी कम अज़ कम होनी चाहिए, यानी खीर हो, मिठाई हो,
सब्ज़ और सफ़ेद शीरनी ज़्यादा बेहतर होता है इस फातिहा में तक़सीम करना। दूसरी तरतीब इसकी है कि फ़र्ज़ करें कि आपने ये वीडियो देर से देखी और रमज़ानुल मुबारक के चंद रोज़ गुज़र चुके हैं या हफ़्ता गुज़र चुका है, तो इस अमल को 11 रमज़ान से पहले शुरू कर लीजिए। अब तरतीब आपकी वही रहेगी। अब आया कि बीच में आपका ज़िक्र पूरा नहीं हुआ, लेकिन शब क़दर की रात को इस अमल की फातिहा अगले भी ज़िक्र की नीयत से पेश ज़रूर करनी है आपने। अब जो बाकी दिन आपके रह गए हैं, वो आप भले आगे चल के पूरा कर लीजिए। यानी कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका ख़त्म 26वीं या 27वीं रात को हो जाए। जिन लोगों ने देर से वीडियो देखनी है या जो लोग उससे और ज़्यादा आसानी से पढ़ना चाहते हैं, या ऐसे लोग जो कि वो हैं पहले कोई ज़िक्र कर रहे हैं, ये पॉइंट समझाना था कि रजब और शाबान के जो अज़कार हैं, अगर ऐसे लोग वो अज़कार ऑलरेडी करें तो फिर वो ये वाले ज़िक्र में एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि ये ज़िक्र अपनी एक नूरानियत रखता है। इस ज़िक्र के साथ आपके जो बाकी वज़ाइफ चल रहे हैं, अगर कोई बहुत ही जलाली वजीफ़ा है तो उसके साथ नहीं कर सकते। इस ज़िक्र के साथ आप रमज़ानुल मुबारक में ही दिए गए दीगर अज़कार और जो ज़िक्र हैं, तस्बीहात हैं, वो ज़रूर कर सकते हैं। ख़वातीन नागे के अय्याम का मसला जो पेश आता है, तो उनके लिए भी यही है कि अगर नागे के अय्याम के उस तक उनकी तादाद मुकम्मल नहीं होती और 27वीं रात को उन्होंने भी फातिहा पेश कर देनी होगी इस अमल की, और जितने भी बचे हुए अय्याम हैं वो चाहे आगे पढ़ लें, और शवाल में भी अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनको इजाज़त है कि वो शवाल में भी अपनी तादाद, लेकिन शवाल में 7 शवाल से पहले अपनी तादाद वो 70,000 की पूरी कर दें और इसकी फातिहा जो है वो शब क़दर की रात को दिला दें। अब इसमें क्या क्या मैनिफेस्टेशंस और दुआएं हो सकती हैं? इसमें जो लोग अब या वहाब का ज़िक्र कर रहे हैं, उनका तो या वहाब के ज़िक्र के साथ ये वाला अमल जारी रहेगा। इस सवाल का भी मैंने जवाब दे दिया आपके कि बहुत सारे लोग हैं 2100 मरतबा या वहाब पढ़ रहे हैं, तो ये अमल जो है इसमें भी जारी रहेगा। उनको अलबत्ता इसकी इजाज़त है कि वो भी पहला कलमा पढ़ सकते हैं या इसका निसाब शुरू कर सकते हैं, अगर उनको वक्त इतनी इजाज़त देता है। इस अमल की 70,000 दफ़ा जो पढ़ेंगे आप कलमा तैयबा, ये दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर घर के चंद अफराद मिलकर इस तादाद को शब कदर तक पूरा करना चाहते हैं, तो उनको भी इजाज़त है कि पूरा घर भी मिलकर ये निसाब तकसीम करके पढ़ सकता है, तो वो फिर अपनी तादाद उस तरीके से मुतय्यन करें। इसके फ़वाइद ये हैं कि सबसे जो पहला फ़ायदा मैं आपको दूँ, मुबारकबाद के साथ दूंगा ये फ़ायदा, कि जो पढ़ेगा उसे दीदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम रुया में या ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी। अमल के दौरान हो जाए, अमल के बाद हो जाए, थोड़े दिनों के बाद हो जाए, तो ज़ियारत ज़रूर होगी। अब जब ज़ियारत हो जाए आपकी, तो समझ लो कि जो मैनिफेस्टेशंस आपने की हैं, तो उन पर मोहर तस्दीक जो है वो सब कर दी गई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से। ये इतना खूबसूरत अमल है। उनकी दुआ शामिल हो जाए, उनकी दुआ हमारे नाक़िस आमाल में कबूलियत का ज़रिया बन जाए, हमें उनकी शिफात नसीब हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस अमल को तमाम जायज़ मकासद के लिए पढ़ा जा सकता है। किसी का प्रमोशन रुका हुआ है, कोई ऑफिस में हसद जेलसी का शिकार है, कोई जो है वो अपनी ससुराल में तंग है, किसी को जॉब नहीं मिल रही या किसी को कोई तरक्की नहीं मिल रही, तो उन सब भाई बहनों के लिए वालिदैन अपनी औलाद को पढ़ सकते हैं, अपने मरहूमीन को सवाब इसका हदिया कर सकते हैं। गर्ज़ के ये नूरानियत का, रूहानियत का और इसका इतना एक जामिया अमल है, इतना जामिया अमल है कि आप सोच नहीं सकते हो। इस अमल के बाद जब 70,000 मुकम्मल कर लें, तो आप कोशिश करें कि रोज़ाना ज़िंदगी भर 41 मरतबा, रोज़ाना 41 मरतबा पहला कलमा हमेशा पढ़ लिया करें। फिर जब आपको हस्बे ज़रूरत कोई हाजत दरपेश हो, तो एक तस्बीह पहले कलमे की पढ़ें और दुआ मांगें। जिसके भी हक़ में दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा रमज़ानुल मुबारक का, और मुझे अब इजाज़त दीजिए और फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। रहती कायनातों तक और अगली दुनियाओं तक अल्लाह पाक हम सबके साथ है।